डायनासोर्स दुनिया से कैसे खत्म हुए। लाखों साल पहले दुनिया में बड़े बड़े देवकामत जानवर पाए जाते थे जिन्हें डायनासोर कहा जाता है। कुर्रा अर्ज की तारीख डायनासोर्स के तस्करे के बगैर नामुकम्मल है, लेकिन 65 मिलियन साल पहले ये डायनासोर अचानक खत्म हो गए। इन बुलंद कामत जानवरों को किसने हलाक किया, ये शर्लॉक होम्स की जासूसी कहानियों की तरह एक मुअम्मा है। इन जानवरों की लाशें भी पाई गईं, इनकी मौत की निशानियां भी मौजूद हैं कि किसी ताकत ने इनको शिकार कर लिया, मगर वो ताकत क्या थी। ये कत्लेआम 65 मिलियन साल पहले हुआ था। इसमें न सिर्फ डायनासोर बल्कि बहुत से दूसरे जानवर, दरख्त और पौधे भी हलाक हुए थे। खुशकिस्मती से साइंस के पास हर दौर में कोई ना कोई शर्लॉक होम्स रहा है जिसने बहुत सी पेचीदा गुत्थियों को सुलझाया है। इनमें से एक ने डायनासोर्स की मौत का मुअम्मा भी हल किया है। ये मॉडर्न सुरागरसा था नोबेल इनाम याफ्ता माहिर तबियात लुई एल्वारेज, जिसके नजरिए में ऐसी बहुत सी निशानियां पाई जाती हैं जो कातिल अपने पीछे छोड़ गया है। ये निशानियां हजारों टन मलबे के नीचे दबी हुई डायनासोर्स की लाशों के साथ ही मौजूद हैं। हरचंद के एल्वारेज का नजरिया बहुत इख्तिलाफी है, मगर ये इस सिलसिले में कायम किए जाने वाले दीगर नजरियात से बेहतर है। कुछ साल पहले एल्वारेज ने उस वक्त डायनासोर्स की मौत का उकदा हल करने का इरादा किया जब उसके बेटे वॉल्टर ने, जो अर्जी तहकीक का माहिर था, एक मुअम्मे की तरफ इशारा किया। अर्जी तहकीक के दौरान जब वॉल्टर ने चट्टानों के चंद नमूने हासिल किए तो उसे उनमें एक ऐसी धात मिली जो रूए जमीन पर बहुत कम पाई जाती है। यह धात थी इरिडियम। इरिडियम लातीनी जबान में कौस कज़ा को कहते हैं और इस धात का नाम इरिडियम इसलिए रखा गया है कि किसी माया शय से मिलकर मुख्तलिफ रंग पैदा करती है। यह धात जमीन पर शाज़ो नादिर ही पाई जाती है, मगर चट्टानों के नमूनों में यह वाफिर मकदार में मौजूद थी। मगर क्यों? ये नमूने जमीन के उस टुकड़े से हासिल किए गए थे जहां बहुत नीचे डायनासोर हमेशा की नींद सो चुके हैं। लाखों साल से जमीन को मुख्तलिफ तूफानों का सामना करना पड़ा है, जिसमें पहाड़ और चट्टानें तूफानी हवाओं के जोर से टुकड़े टुकड़े होकर गहरी वादियों में ढेर होती रही हैं। दुनिया में यह कहानी कई बार दोहराई जाती रही है। इरिडियम की यह तह लाखों साल के मद्दोजर के सबब से जमीन के ऊपर उभर आई, ठीक उसी जगह जहां 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का दौर था और उनके साथ साथ दूसरे जानवरों और पेड़ पौधों की जिंदगी भी रवां दवां थी। उस वक्त खला में पाई जाने वाली धात जमीन तक पहुंची और यहां अपनी तह जमाई। मगर यह तो कोई बहुत ही खौफनाक बात होगी, यकीनन कोई ऐसी बात जिसने रूए जमीन पर जिंदगी के आसार को फना कर दिया। क्या इसका सबब खलाई बमबारी थी? मगर खला की बमबारी तो बाद में भी हुई है, इससे जिंदगी के आसार तो खत्म नहीं हुए। आज से 50,000 साल पहले उस जगह जहां अब अमरीकी रियासत एरिजोना वाक़ है, निकल आयरन का बना हुआ एक बहुत बड़ा शाहब साकिब, जिसका कतर 40 से 50 मीटर और जिसका वजन 1 मिलियन टन होगा, पूरी कुव्वत से कुर्रा अर्ज से टकराया था। इस तसादुम में 12.15 मेगाटन हाइड्रोजन बमों की ताकत थी। इस टकराव ने जमीन में 1.2 किलोमीटर या 4000 फीट कतर का गढ़ा पैदा कर दिया, जो आज भी फ्लैगस्टाफ एरिजोना के करीब मौजूद है। इस तरह 1908 में खला से कोई नामालूम चीज जमीन पर साइबेरिया के मकाम पर टकराई थी। यह खित्ता, जिसका नाम टुंगुस्का है, आग का जलता हुआ गोला बन गया। हालांकि जमीन पर सिर्फ 15 मीटर हिस्सा उसकी जद में था, मगर उसने पूरे जंगल को जलाकर खाकस्तर कर दिया और उससे पैदा होने वाले धमाकों की आवाज सैकड़ों मील दूर तक सुनी गई। यह शायद एनके नामी दुमदार सितारे का कोई छोटा सा टुकड़ा था। इसके फटने की कुव्वत 12 मेगाटन हाइड्रोजन बमों के बराबर थी। खुशकिस्मती से साइबेरिया के इस हिस्से में इंसानी आबादी नहीं थी, लिहाजा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मगर रूए जमीन से जिंदगी को खत्म करने वाली ताकत किस तरह कुर्रा अर्ज पर हमलावर हुई। सालों तक बहुत से लोग नजरियात कायम करते रहे। कुछ साइंसदानों का ख्याल था कि जमीन की आबोहवा बिल्कुल सर्द हो गई होगी, जिसने दुनिया से जिंदगी के बेशतर आसार खत्म कर दिए। एल्वारेज के नजरिए से पहले तो लोग इसी पर मुत्तफिक थे, मगर सवाल यह पैदा होता था कि आखिर जमीन की आबोहवा तब्दील क्यों हुई। कुछ साइंसदानों का ख्याल था कि आतिशफशा पहाड़ों की हैबतनाक आतिशफशानी ने फिजा को आलूदा कर दिया होगा वगैरह। लुई एल्वारेज ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ नजरिया पेश किया। उसने अपने बेटे वॉल्टर के जमा किए हुए चट्टानों के टुकड़ों पर इरिडियम को देखकर अंदाजा लगाया कि जहां से ये नमूने हासिल किए गए हैं वो ऐसी जगह थी जहां इरिडियम बासानी दस्तयाब था। मगर इरिडियम कुर्रा अर्ज पर तो नहीं होता, वो तो सिर्फ खला में होता है। हमें कैसे मालूम हुआ कि इरिडियम जमीन पर नहीं सिर्फ खला में होता है? इसकी वजह यह कि खलाई चट्टानों में इसकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। जमीन की चट्टानों पर यह बहुत ही कम है। आमतौर पर माहिरीन अर्जी तहकीक सिर्फ जमीनी चट्टानों पर करते हैं, आसमानी चट्टानों पर नहीं। मगर एल्वारेज के सामने खलाई चट्टानें थीं, लिहाजा जिस राज को दीगर सुराग रसानों ने नजरअंदाज कर दिया था, एल्वारेज ने इसे शर्लॉक होम्स की तरह पा लिया। उसने डायनासोरों की मौत और खला में एक रब्त तलाश कर लिया। एल्वारेज ने दूसरी जंग अजीम के जमाने में एटम बम की तैयारी पर काम किया था। उसे मालूम था कि बड़ा धमाका क्या होता है। तो क्या इन तमाम डायनासोर्स और दीगर मखलूक को किसी सैयारचे या दुमदार सितारे के टकराव और धमाकों ने खत्म किया है? एल्वारेज जानता था कि खला में इतने
इतने बड़े बड़े दुमदार सितारे मौजूद हैं कि उनके सामने वो दुमदार सितारे तो कुछ नहीं जिसने एरिजोना के एक आतिशफशां पहाड़ में 1 मील कतर का गार पैदा कर दिया था। एल्वारेज, उसका बेटा वॉल्टर और दूसरे साइंसदान तफसीलात पर गौर करने के लिए बैठ गए। आखिर वो सैयारचा कितना बड़ा था और उसके धमाके के जमीन पर क्या असरात होते होंगे, और फर्ज करें कि वो खुश्की के बजाय समंदर में गिरा था, तो फिर उसने कुर्रायर्स की फजा को कैसे बदला? उसने जमीन की तमाम मखलूक को, जिनमें डायनासोर भी शामिल थे, कैसे हलाक किया? शदीद हरारत से, जहरीले असरात से, या किसी और तरह? बहरहाल उन्होंने अपने नजरिए के हकाइक की रोशनी में जायजा लेना शुरू किया। पहला सवाल यह था कि क्या कोई ऐसा नजरिया पहले से मौजूद था जो एल्वारेज के नजरिए की नफी करे? अगर ऐसा था तो फिर वो हकाइक की नफी होगा। साइंसदान सर जोड़कर बैठे और इस खौफनाक धमाके के असरात का जायजा लिया जो इससे पहले जमीन पर कभी नहीं हुआ था। यह धमाका यकीनन इतना खौफनाक होगा कि उसने जमीन की मिट्टी को उठाकर हजारों मील दूर फेंक दिया होगा। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ऐसा सैयारचा या दुमदार सितारा जिसका कतर 6 मील से कम हो, यह काम सरंजाम नहीं दे सकता। उन्होंने हिसाब लगाया कि ऐसे भी दुमदार सितारे मौजूद हैं जिनकी लंबाई 10 किलोमीटर है, यानी तकरीबन माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर। तो अगर माउंट एवरेस्ट पहाड़ आसमान से जमीन की तरफ 90,000 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ता हुआ आएगा तो क्या होगा? मालूम होगा कि जैसे लाखों हाइड्रोजन बम एक साथ फट पड़े हों। चाहे वो समंदर में गिरे या जमीन से टकराए, उसका लाखों टन मलबा पूरे कुर्रायर्स की फजा पर मुहित हो जाएगा। मलबे का गुबार छटते छटते भी उसके लाखों बड़े बड़े जर्रात बरसों तक फिजा में तैरते रहेंगे, और चूंकि सूरज की शुआएं इस खौफनाक मलबे के गुबार की रुकावट की वजह से जमीन तक नहीं पहुंच सकती, लिहाजा दिन और रात का तस्वुर ही खत्म हो जाएगा और कुर्रायर्स एक मुहीब अंधेरे में डूब जाएगा। वो धमाका जो 65 मिलियन साल पहले हुआ था, उसके असरात भी यही होंगे। पौधे जो सूरज की रोशनी से अपनी खुराक हासिल करते हैं, रोशनी और धूप न मिलने की वजह से मर गए होंगे, और जानवर जो इन पौधों को खाते हैं भूख से खत्म हो गए होंगे। 1980 में एल्वारेज ग्रुप ने अपने ख्यालात का इजहार एक रिसाले साइंस में किया, जिससे इख्तिलाफ राय का एक तूफान खड़ा हो गया। बहुत से माहिरीन अर्जियात ने जो आमतौर पर इल्म फल्कियात को नजरअंदाज कर देते हैं, इसे मज़ाक़-ए-ख़ेज़ करार दिया। अलबत्ता माहिरीन फल्कियात ने इस नजरिए को खुले दिल से कबूल किया। ये बहस अभी जारी है। बहुत से मकातिब फिक्र एल्वारेज के नजरिए की हिमायत करते हुए पाए गए हैं, और अब तो बहुत से माहिरीन अर्जियात ने भी इसे तस्लीम कर लिया है। माहिरीन फल्कियात इस पर मुत्तफिक हो गए हैं कि डायनासोर्स की हलाकत का सबब दुमदार सितारे हैं। कुछ साइंसदान मुतफक्किर हैं कि ऐसे अजराम फल्की का जमीन से तसादुम किसी वक्त भी और कहीं भी हो सकता है, और यह जरूरी नहीं कि यह तसादुम किसी दूर दराज और वीरान इलाके ही में हो। ऐसे अजराम फल्की का एक दरमियानी टुकड़ा भी बहुत बड़ी तबाही का सबब बन सकता है।